यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। एक समय की बात है, बाजापुर नामक गांव में एक बहुत ही जिम्मेदार और मेहनती महिला रहती थी। उसका नाम शकुंतला था। वह अपने 14 साल के बेटे नीरज के साथ रहती थी, जो स्कूल में जाता था। नीरज ने 9 साल की उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था। तब से शकुंतला ने सारी जिम्मेदारियां संभाली थी। शकुंतला कुछ मिठाइयां बनाती और उन्हें पास के बाजार में बेचकर अपना गुजारा करती थी। शकुंतला के पड़ोस में उसकी एक जलन सी भरी दोस्त बसंती रहती थी। बसंती की 2 बेटियां थीं और जब भी वह नीरज को देखती तो उसे बहुत चिढ़ होती। असल में बसंती की ख्वाहिश थी कि उसके पास भी एक बेटा हो, लेकिन उसे अपनी 2 प्यारी बेटियां ठीक से नहीं भाती थी। एक दिन विशेष अवसर पर नीरज का जन्मदिन था। शकुंतला ने अपने घर पर नीरज के लिए केले और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का एक स्वादिष्ट केक बनाया था। क्योंकि बसंती ही शकुंतला की एकमात्र दोस्त थी, उसे जन्मदिन की पार्टी में बुलाया गया था। उस रात सभी ने नीरज का जन्मदिन मनाया, केक काटा गया। पार्टी के बाद शकुंतला ने कहा, नीरज, तुम बसंती आंटी के साथ बात करो, मैं किचन से सबके लिए खाना लाती हूँ। यह कहकर शकुंतला किचन में चली गई। बसंती नीरज के पास आकर बैठी और बोली, हैप्पी बर्थडे बेटा नीरज, काश तुम्हारे जैसा मेरा भी कोई बेटा होता। बसंती की बात काटते हुए नीरज ने कहा, आंटी, आप क्यों बुरा मानती हो? मैं भी तो आपका बेटा जैसा ही हूँ ना। यही तो दिक्कत है, तुम मेरे बेटे जैसे ही हो, लेकिन बेटे तो नहीं हो ना। बसंती की ये अजीब सी बातें सुनकर नीरज को थोड़ा असहज महसूस हुआ और जब वह अपनी माँ के पास जाने ही वाला था, तब बसंती ने उसे एक रहस्यमय जूस दिया और कहा, ये लो बेटा नीरज, ये तुम्हारा पसंदीदा जूस है जो तुमको बहुत अच्छा लगता है। आज के दिन मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही लिया है, लो पी लो इसे। पहले तो नीरज थोड़ा सा हिचकिचाया, लेकिन बसंती आंटी के कहने पर नीरज उस जूस को पी गया। इस दौरान बसंती ने चुपके से नीरज के सिर से एक बाल उखाड़ा और उसे अपने पर्स में रख लिया। किसी को कुछ पता नहीं चला। इसके बाद बसंती ने शकुंतला द्वारा दिया गया खाना खाया और घर लौट गई। अगली सुबह शकुंतला ने नीरज को नाश्ता दिया और उसे स्कूल बस के पास छोड़ दिया। इसके बाद वह अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। दोपहर को जब नीरज घर लौटा तो शकुंतला उसे देखकर चौंक गई, क्योंकि नीरज की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। शकुंतला ने घबराकर पूछा, बेटे नीरज, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों लग रही हैं? नीरज ने आईने में जाकर अपनी आंखें देखी और पाया कि उसकी आंखें बिल्कुल सामान्य थी, न कि लाल। उसने अपने माँ से कहा, माँ, आप ये बातें क्यों कर रही हो? मेरी आंखें तो बिल्कुल ठीक है, आपको ये लाल क्यों लग रही है? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ बेटे, मुझे सच में तुम्हारी आंखें लाल दिखी थी, जैसे खून से भरी हुई हो। शायद मैं थक गई हूँ। माँ, लगता है आज का काम बहुत ज्यादा हो गया है, आप थक चुकी होगी, थोड़ा आराम कर लो, अच्छा लगेगा। वैसे माँ, मैं आपको बताना भूल गया, मुझे आज क्या मिला पता है? नीरज ने अपना बैग खोला और उसमें से एक काली गुड़िया निकाली, जिस पर लिखा था प्यारी। शकुंतला को यह कुछ अजीब सा लगा और गुस्से में उसने नीरज से पूछा, नीरज, ये गुड़िया तुम्हें किसने दी और तुमने इसे घर में लाने की हिम्मत कैसे की, जब तुम्हें नहीं पता कि ऐसी अनजान चीजों को घर में नहीं लाना चाहिए? माँ, ये बहुत प्यारी गुड़िया है, आप क्यों मुझे डांट रहे हो? जब मैं बस से उतर रहा था तो यह गुड़िया मुझे मेरी सीट के नीचे मिली थी और इस पर प्यारी लिखा है। तो इस प्यारी गुड़िया से आपको क्या दिक्कत है? शकुंतला को नीरज के भोलेपन का उत्तर नहीं मिला। बिना कुछ कहे उसने खाना परोसा और फिर अपने काम में लग गई। उसी रात जब शकुंतला काम से घर लौटी तो उसने देखा कि नीरज खून की उल्टियां कर रहा है। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी और वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। वह लगातार उल्टियां कर रहा था। शकुंतला ने घबराकर डॉक्टर को बुलवाया, लेकिन जब डॉक्टर और शकुंतला दोनों घर में पहुंचे
तो उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि नीरज अपने कमरे में शांति से सो रहा था। शकुंतला ने डॉक्टर से माफी मांगी और उसे वापस भेज दिया। शकुंतला ने खुद से कहा, हे भगवान, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? एक पल में जो देखती हूँ वही पल भर में गायब हो जाता है। मेरे बेटे की रक्षा करना प्रभु। रात के करीब 3 बजे थे। अचानक एक आवाज सुनाई दी। शकुंतला डर के मारे जाग गई। वह पूरी तरह से पसीने से भीगी हुई थी और बुरी तरह से सांस ले रही थी। यह उसकी जिंदगी का सबसे बुरा सपना था। वह तुरंत नीरज के कमरे में गई और संतुष्ट हुई कि वह शांति से सो रहा था। जैसे ही वह कमरे से बाहर जाने वाली थी, उसने एक अजीब आवाज और गंध महसूस की। जब उसने नीरज की ओर फिर से देखा तो वह घबराई, क्योंकि नीरज बिस्तर पर बैठा हुआ था और उसकी आंखें पूरी लाल हो गई। वह कुछ बड़बड़ाता हुआ कुछ बोल रहा था। शकुंतला डरते हुए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और उसने पूछा, बेटे नीरज, ये क्या हो रहा है तुम्हें? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हे भगवान, बचाओ मेरे नीरज को। हे शकुंतला, तुम्हें क्या लगा तुम्हारा भगवान तुम्हारे बेटे को बचा लेगा? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे बेटे नीरज को अपने साथ लेकर जाऊंगी। आखिरकार तुम लोगों ने ही मुझे यहाँ बुलाया है। तुम लोगों ने ही मुझे इस प्यारे बच्चे से मिलवाया है। अब भुगतो तो इसका नतीजा। शकुंतला पूरी तरह से हड़बड़ी में थी। उसे यह सब समझ में नहीं आ रहा था और वह डर से बेहोश हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। जब शकुंतला ने अपनी आंखें खोली तो वह अगली सुबह थी। कुछ पल के लिए वह यह समझ नहीं पा रही थी कि वह कहाँ थी और पिछली रात क्या हुआ था। धीरे धीरे पूरी तरह से होश में आने पर उसने पाया कि वह एक खुले मैदान में बड़े बरगद के पेड़ के नीचे लेटी हुई थी। पास में एक साधु बाबा बैठे हुए थे और कुछ मंत्र जाप रहे थे। वह साधु बाबा के पास गई और जब वह अपने सवाल पूछने ही वाली थी तब बाबा ने कहा, बेटी शकुंतला, अब तुम्हें किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए। अब तुम और तुम्हारा बेटा बिल्कुल सुरक्षित है। जब कल मैं तुम्हारे घर से गुजर रहा था तो मुझे तुम्हारी चीख सुनाई दी और मुझे एहसास हुआ कि घर में कोई बुरी शक्ति मंडरा रही है। लेकिन अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तुम्हारा नीरज अस्पताल में है, उसका इलाज चल रहा है, कल तक वह ठीक हो जाएगा। बाबा की ये बातें सुनकर शकुंतला ने कहा, धन्यवाद बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बाबा जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सब किसकी वजह से हुआ? बेटी शकुंतला, ये सब तुम्हारी मुंह बोली दोस्त की करतूतें हैं। वह काली गुड़िया भी उसने ही तुम्हारे नीरज तक पहुंचाई थी ताकि वह उसे हमेशा के लिए अपना बना सके। आगे से ऐसे लोगों से सावधान रहना। अब जाओ, तुम्हारे बेटे के पास जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत है शकुंतला, जाओ। इसके बाद शकुंतला और उसका बेटा नीरज खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहना चाहिए। कोई नहीं जानता कि कौन कब हमारी जिंदगी में क्या मोड़ ला सकता है।